हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ मड़ोड़ने के बाद, सारी परिस्थिति विपत्ति से निकलने के बाद अब अपन आ गए अपने कॉन्सेप्ट को चेक करने PYQ पर। ठीक है, तो बिल्कुल देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आप खुद से भी ट्राई करेंगे और नोट साथ में लेके बैठेंगे। तो चलिए फिर किस बात की है देरी, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन 13 अप्रैल को मॉर्निंग में आया हुआ। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ रियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम इतना इतना टेम्परेचर पर। देखो, इतना प्रेशर दिया, इतना टेम्परेचर दिया, व्हेन इट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इतनी, ठीक, इट्स वॉल्यूम ऑफ इतना एंड इतना। समझ में नहीं आया इतना इतना क्या क्या चल रहा है। चलो यार, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। यहां पर बोला है अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ रियल गैस। सर्टेन क्वांटिटी मतलब कि वो किसकी बात कर रहा होगा, मोल्स की बात वो कर रहा होगा। ठीक है, चलो। ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.15 डेसीमीटर क्यूब। अब देखो, यहां पर क्या है, डी मीटर क्यूब, यहां पर भी क्या है, डी मीटर क्यूब। देखो, इसके ये लगभग का आपको आंसर लेके आना है ना। तो मतलब आपको वैल्यू, मतलब यहाँ पे उसको आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लीटर, ml ये सब में कन्वर्ट नहीं करना है, सीधे सीधे इसमें ही सॉल्व करेंगे। चलो, सबसे पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम जो कि हमको गिवन है भाई, क्या गिवन है हमको, 0.15 डी मीटर क्यूब। चलेगा, है ना। एट 100 ATM, ATM तो सबको पता है प्रेशर की यूनिट होती है। तो ये आपको प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर। अब चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, अभी मैंने वॉल्यूम को वॉल्यूम लिख दिया, फिर V और P लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100 ATM। चलेगा, चलो आगे चलते हैं। एंड 500 केल्विन, टेम्परेचर 500 केल्विन है। ठीक, चलो अब क्या बोल रहा है, व्हेन इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1.017 द वॉल्यूम एट 300 ATM एंड 300 केल्विन इज। ठीक है, ये बताना है। चलो, अब जब इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है, जब कितना था, 1.07 था। ठीक है, चलो, मतलब कि क्या बोल दिया, पूरी की पूरी एक गैस के बारे में उसने पूरी जानकारी दे दी। क्या क्या है भैया, एक सर्टेन क्वांटिटी में एक रियल गैस है जिसका वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है। कब, जब उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना था, 1.017 था। ये पूरी एक गैस का हो गया। ठीक, चलो अब देखो, अब इट्स वॉल्यूम एट 300 ATM एंड 300 केल्विन। अब हमको क्या बताना है, जब हमने वॉल्यूम जो है कितना कर दिया, जब हमें वॉल्यूम बताना है, जब हमने क्या कर दिया, एट कितना प्रेशर पे, प्रेशर हो गया उसका 300 और उसका जो टेम्परेचर हो गया वो भी कितना है, 300 केल्विन है। ठीक है, कब, जब उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना हो गया भैया, 1.4 हो गया। चलिए, अब इनने ये कहीं नहीं बोला कि दो गैसेस हैं, ये नहीं बोला कि मिक्सचर है, ये नहीं बोला कि ABC गैसेस है, इनने सिर्फ लिख दिया सर्टेन। ठीक है, क्या लिखा है, सर्टेन क्वांटिटी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं एक ही गैस है जिसका उन्होंने चीजें को चेंज करते गए हैं वो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि Z गिवन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो क्या लगाओगे तुम, मैं जानता हूं Z इज इक्वल टू की क्या हो जाएगा, PV और NRT, NRT यही होता है, Z यही होता था ना। PV इज इक्वल टू, अपन Z कैसे निकालते थे, PV अपॉन RT, जब मोल 1 रहता था, लेकिन यहां पर मोल अलग अलग। ध्यान से सुनो, अब इनने बोला है, इनने क्या बोला है, इनने बोला है कि भैया सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मोल दोनों में ही कांस्टेंट है, PV अपॉन RT, और ये आपका Z नीचे आ गया। समझ गए, एक ही क्वांटिटी की बात चल रही है, सर्टेन क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं, पहली वाली कंडीशन में बना लूं, पहला वाला कंडीशन बनाऊंगा मैं, P1 V1 अपॉन R, तो R ही होगा, ये हो जाएगा T1 इंटू Z1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय R, फिर से R रहेगा, इंटू T2 इंटू Z2। ये समझ में आ गया ये कब हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मोल था आपका सर्टेन था ना, सर्टेन क्वांटिटी था, इसलिए अपन ने क्या करा है, जैसे अपन ने निकालते थे ना कि PV अपॉन RT Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ऐसे करते थे तो अपन निकाल लेते P1 T1 ऐसे करके निकाल लेते थे, वही कर रहा है। ठीक है, तो इसको मान लो कि ये कांस्टेंट ही चल रहा है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट करना है, देखो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करने का खेल है। P1 कितना है भैया 100 है, इंटू V1 कितना है, देखो V1 है 0.15, डिवाइड कर दो। क्या मैं R से R को काट दूं? बिल्कुल काट दो सर, क्या दिक्कत है। अब चलो यहाँ पे T1 कितना है आपके पास 500, ठीक है, और क्या बचा Z1 कितना है आपके पास, देखो 1.07, सही है। यहाँ पे निकालना क्या है V2, तो मैं V2 को वहीं रख रहा हूं, बाकी सारे टर्म को उधर लेके आ रहा हूं, नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। इनटू T2 कितना है, देखो T2 है हमारा 300 है ना, और Z2 कितना है, देखो ये भी नीचे है ना, Z2 कितना है हमारे पास 1.4, डिवाइड बाय जो ऊपर वाला टर्म है नीचे जाएगा, ऊपर सिर्फ एक ही है P2 है जो कितना है 300, दोनों ही 300 थे उस टाइम, इज इक्वल टू V2। अब ये तो निकाल सकते हो यार, ये तो निकाल सकते हो, देखो सीधा सीधा देख रहा है 300 300 दिख रहा है ना, ये 2 0 ये 2 0, ठीक है, इसको काट लो 0.03 है ना, तो ऐसे ऐसे काट लेना, तो क्या ही बचेगा फिर, तो बहुत इजी बचेगा। V2 इज इक्वल टू आपके पास लगभग आएगा 392। कैलकुलेशन तो आप सभी जानते ही हैं, यही कर रहे हैं यार, कैलकुलेशन थोड़ी ना मिस्टेक करोगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 392 आएगा। इसमें जो ट्रिक था वो सिर्फ यही था कि भैया सर्टेन क्वांटिटी देके रखा था, और जब भी सर्टेन क्वांटिटी आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, ये दिख जाए, ये देखो, जब भी आपको ये दिख जाए तो क्या करोगे, यहां पर अपन क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे मोल्स। ये क्या हो जाएगा मोल्स। इजी था, इजी, इतना इजी था यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि 12 अप्रैल को आया हुआ सुबह सुबह। क्या बोल रहा है, देखो एट 600 केल्विन, मतलब कि भैया कांस्टेंट देखे, कांस्टेंट नहीं टेम्परेचर देके रखा हुआ है। द रूट मीन स्क्वायर, आहा देख लो भैया, RMS देके रखा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड देके रखा है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं VRMS। जल्दी से अपने दिमाग में फॉर्मूले को याद कर लें। स्पीड ऑफ गैस X कितना देके रखा है, मोलर मास 40, इज इक्वल टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये इक्वल है MP के, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के, ऑफ गैस Y एट 90 के पर। ठीक है, द मोलर मास ऑफ अ गैस Y इज, आहा कोई दिक्कत नहीं, करना क्या है, क्या आपको इसका फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, सिर्फ सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, पूरा क्वेश्चन देके रखा है, करना क्या है ध्यान से देखना। इसने बात किसकी करी है, मोलर मास की, मतलब कैपिटल M, और कैपिटल M कब आता था, ध्यान करो थोड़ा सा, कैपिटल M कब आता था, ये बताओ। मैं क्या पुट करूंगा, मेरे पास तो दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, एक होता है 3RT/M, यही होता है, और एक होता है मेरे पास 3KT/M। कौन सा पुट करूंगा बताओ, फंस गए, फंस गए, यहीं पे फंसते हैं लोग। अब देखो फॉर्मूले तो सबको पता होते हैं भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए, है कि नहीं। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर 3RT/M है, अगर मैंने इसका क्या करा था, एवोगाड्रो नंबर से इनटू कर दिया था तो वो चेंज हो गया था। अब यहां पर ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमें मोलर मास देता था, मोलर मास देता है, ये वाला तो हमें नहीं देता है मोलर मास, ये तो हमें वेट टाइप का दे देगा बस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है आपका रूट मीन स्क्वायर का। मोस्ट प्रोबेबल में क्या था, सिर्फ यहाँ पे 2 लग जाता था। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। अब इनने हमें बहुत अच्छी चीज देके रखा है कि एट 90 के दोनों के दोनों इक्वल है ना, तो कंपेयर करके निकाल लेते हैं। यहां पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, कौन सा पुट करूंगा, 3KT डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू अंडर रूट 2KT डिवाइड बाय कैपिटल M। सही है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो अब पुट करेंगे, और क्या दिक्कत है। चलो सारे गैसेस के नाम और लिख दो। ये किसके लिए है भैया, ये X के लिए है, ये भी X के लिए है, ये X के लिए है, ओ ये Y के लिए है, ये Y के लिए है। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट करो तो क्या जाएगा, देखो 3KT डिवाइड बाय MX इज इक्वल टू 2KT डिवाइडेड बाय My। सही है,
ठीक है, ये टेम्परेचर दोनों में ही 90 लेके चल रहे हैं, ये देखो 90 है। अब मोलर मास इसका दिया है, के से के काट दो, ठीक है, एम की वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास क्या निकालना है, हमें एम एक्स निकालना है, मोलर मास और वाई निकालना है, तो एम वाई इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया, ये हो गया 2/3 इंटू एम एक्स, ऊपर एम एक्स कितना है, देखो मोलर मास ऑफ एक्स 40 है, तो 40 रख दो, ये मैंने 40 रख दिया, बाकी क्या बचा, देखो ये जाएगा टी एक्स और अपॉन टी वाई, तो यहां पे टी वाई रख रहा हूं, टी वाई कितना है, देखो 90, टी वाई है 90 डिवाइड बाय ये कितना है 600, सही है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है नहीं ना, चलो पुट करते हैं इसको, 0 से 0 गया, ठीक है, ये 3 टाइम्स चला गया, ये 20 टाइम्स चला गया, ये 2 टाइम्स चला गया, और बचा ही क्या, फिर ये 3 से 3 गया तो बच गया आपके पास 4, एम वाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4, सही है, सही है, समझ पाए, कैलकुलेशन तो आ जाती है ना, कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, फिर से एक बार और देख लो भाई साहब, देखो बहुत ईजी है, घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है, इस बार मैं आपको मार्कर से करके दिखा देता हूं, देखो आओ, एट 600 केल्विन T1 Tx, ठीक है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ x, देखो x की थी ये x का था, इसलिए मैंने इधर पुट किया 600, देखो यहाँ पे 600 नीचे चला गया, है ना, तो रूट मीन स्क्वायर का ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, तो इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस y एट, देखो गैस y की जो टेम्परेचर है ये, तब दोनों जाके इक्वल हो गए, तो क्यों ना मैं तो वही रिलेशन यूज करूं, ठीक है, तो वही रिलेशन मैंने यूज किया इधर, है ना, यहां पर टी वाई कितना था 90 था, एम वाई निकालना था, और बाकी इन सब की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, के से के कट गए, दोनों सेम ही होते हैं, है ना, और द मास ऑफ मोलर मास निकालना है आपको वाई का, इजी है, इसमें क्या था, फॉर्मूले तो पुट करना था, ठीक है, तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, चलो मेरे ख्याल से इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा, तो अपन आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे जाओ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ गैस इज एट प्रेशर ऑफ 940.3 mmHg, द प्रेशर एट विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 40% इज mmHg, क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो फिर से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख लो भैया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो इक्वल टू के मान लो, कांस्टेंट है, अ गैस इज एट प्रेशर ऑफ इतना, द प्रेशर एट विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 40%, मतलब कि देखो दो गैस हैं P1 V1 और ये मान लो T1, ठीक है, और P2 V2 अपॉन T2, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट बच गया तो फिर कौन सा लग जाएगा, बॉयल्स, ठीक है, तो मतलब बॉयल्स में क्या था, पीवी इज इक्वल टू के, अलग अलग गैस है क्या, देखो वही गैस है जो कि जब उसका प्रेशर चेंज कर दिया तो वॉल्यूम इतना गिर गया, ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही हो जाएगा, P1 कितना है 940 है, तो रख दो 940.3 इंटू V1, ठीक है, इज इक्वल टू P2 निकालना है तो P2 इधर ही रख दो, और ये V2, ठीक है, एक ही वैल्यू हमारे पास गिवन थी, अब लेकिन बात ये हो रही है, द प्रेशर एट विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 40%, अब वॉल्यूम स्टार्टिंग में तो 100 होगा, वॉल्यूम स्टार्टिंग में तो 100 होगा, 40% गिर गया तो कितना बचा, 60% बचा, 60% को मैं लिख सकता हूं ऐसा, देखो कि V1 अब क्या हो गया है 0.6 V2 हो चुका है, इतना गिर गया है कि नहीं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 940.3 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इधर ही रख दो, डिवाइडेड बाय 0.6 V2, मतलब ये V1 है ना, ये V1, ठीक है, ये V1 है, फिर से समझ लो एक बार, ये जो V2 है क्योंकि प्रेशर चेंज हो गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये V2 इज इक्वल टू V1, ठीक है, ऐसे आप समझो, जो V2 है क्योंकि प्रेशर चेंज हो गया है तो इनिशियल से कितना गिर गया 0.6, सही है, समझ में आ गया, ठीक है, चलो फिर से देख लो एक बार, वापस से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन तो अपनी बन चुकी है, ध्यान से देखना, ये बोल रहा है प्रेशर एट विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, अब कोई ऐसा प्रेशर होगा जब
उसका इनिशियल वॉल्यूम था 100, ठीक है, ये मान लो V1 है। अब एक ऐसा प्रेशर आ चुका है जहां पर इसका जो वॉल्यूम है वो लगभग 40% गिर चुका है। तो कितना बचा? 60% बचा। 60% को मैं लिख सकता हूं, 60% को ऐसे 60 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया? 0.6। और ये है क्या? V1 का, ये V2 है। तो जो सेकंड वाला वॉल्यूम है इसका इतना परसेंट बचा है, सिर्फ 100% नहीं बचा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस काट दो, V1 से V1 तो चला ही गया। इसको सॉल्व कर लो जरा, तो कितना जाएगा? 9403 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व कर लेना। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा? 15। देखो ये हो जाएगा 1, ये 5 और लगभग 87 कुछ तो आएगा इसका, 156 कुछ ऐसे 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 आएगा। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ में अपन 1567 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना यार, इतना मत करो अब। ठीक है, वरना इसको भी सॉल्व करके बताऊं। ठीक है, डाउट क्लास में पूछ लेना या मस्त प्रैक्टिस में। क्लियर है? समझ में आ गया? इजी था, कुछ घबराने की बात थी? ठीक है, तो अपन ने अभी तक कितने क्वेश्चन देखे? आगे जाओ, आगे सब देखे रखा था। यहां पर बस वो चीज ढूंढा करो जहां पे कंपेयर दोनों में हो जाए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो क्या होता है, लगभग सेम ही है। देखो कंपेयर किस में हो रहा था? 90K पे, तो मैंने यहां पर पुट किया। जैसे ही यहां पर पुट किया तो मुझे दोनों साइड स्क्वायर रूट करो, काटा पीटी करो, आंसर। और ये वाला, ये तो मैंने बोला ही था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा IMP होती है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, याद रखना। क्लियर है? चलो 3 लिखो, फिर आगे चलते हैं, 4th पे देखेंगे। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला, वो 8 अप्रैल को आया हुआ है। और ये मैं आपको क्वेश्चन शायद कॉन्सेप्ट एड ऑन में भी करा चुका हूं, जब मैं क्या करा था, मिक्स्ड कंटेनर, या फिर मैं बोल सकता हूं उसको जिसमें कंटेनर ज्वाइन थे। ठीक है, एडिड थे, तब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था शायद। ठीक है, एक बार आप खुद जाओ देख के आओ, और मैंने कराया, मेरे को पता है कंफर्म है। देखो 3 bulbs are filled with 3 gases CH4 CO2 Ne एज सोन इन द पिक्चर। देखो भैया 3 गैसेस भरी हुई हैं, ये रही आपकी CH4, ये रही CO2, ये रही नियॉन। ठीक है, द बल्ब्स आर कनेक्टेड थ्रू पाइप्स, ये देखो पाइप से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, ऑफ 0 वॉल्यूम, लगभग वॉल्यूम है ही नहीं उनका, मतलब एकदम उनने क्या करा होगा, डायरेक्ट इससे जोड़ दिया होगा, तो वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलो व्हेन द स्टॉप कॉक्स आर ओपन, जैसे ही उन्होंने क्या किया, यहां पर इनके क्या बोल सकते हैं इसको, डब्बे खोले, नल खोल दिया है ऐसा समझ लो, प्लग खोल दिया। आर ओपन, द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। सबसे बड़ी बात, टेम्परेचर को क्या करा गया भैया, कांस्टेंट रखा गया। तो T इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख लो, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, थ्रो आउट द प्रेशर ऑफ अ सिस्टम इज फाउंड टू बी ATM। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर निकालना। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका, जितने भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना है, तो आप सबसे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, पूरा समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर 3 गैसेस हैं जो कि एक बल्ब में भरी हुई हैं, जिसका वॉल्यूम जिससे वो जुड़ी हुई है वो 0 है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इनको ओपन जैसे ही करेंगे तो आपस में मिक्स हो जाएंगे ये। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही मिक्सिंग हो रही है तो किसकी मिक्सिंग होगी, मोल्स की, मोल्स की होगी ना। इसके मोल इसके साथ मिलेंगे, इसके मोल इसके साथ मिलेंगे, मोल्स की मिक्सिंग हो रही है। टेम्परेचर को वो कांस्टेंट रखे हैं, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो क्या होगा बताओ। तो वही वाला लगाएंगे अपन। देखो जैसे इनने खोला तो NF VF। ठीक है, मतलब NF इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, ये होगा N, यहां पे CH4 प्लस N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ Ne, यही होगा ना। सारे के सारे मोल मिल जाएंगे तभी तो फाइनल मोल बनेगा। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। क्यों, कहां से निकाला था अपन ने, देखो PV इज इक्वल टू NRT से जब मैंने निकाला था कि इसका N की टर्म में चाहिए है, तो N इज इक्वल टू PV अपॉन RT हो जाएगा। R तो सब में रहेगा, इसीलिए वो क्या हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। और टेम्परेचर इनने कांस्टेंट रखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो मैं अभी इसके टर्म में लिख के दिखा रहा हूं। देखो ये क्या हो जाएगा, PF VF डिवाइडेड बाय TF इज इक्वल टू, देखो PCH4, इसको मैं ABC करके बोलूंगा। ठीक है, ABC करके गैस बोल रहा हूं। CH4 को मैंने A लिया, इसको मैंने B लिया, इसको मैंने C लिया। ठीक है, चलो पुट करो यहां पे, ये हो जाएगा PA
VA डिवाइड बाय TA प्लस PB VB डिवाइड बाय TB प्लस PC VC डिवाइड बाय TC। एक बहुत खास विनम्र आपसे अनुरोध है, इनको क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर मत मान लेना, ठीक है। मैंने बस उनको गैस में नाम दिया है, ठीक है। बस कंफ्यूज मत हो जाना, वरना अभी वो वैल्यू पुट करने लगो 8RB वगैरह। चलो, अब इनने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है भैया। टेम्परेचर अगर इनने कांस्टेंट कर दिया तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। एक्सप्रेशन क्या बचा है देखो, PF VF इज इक्वल टू PA VA प्लस PB VB प्लस PC VC। यही बचा, सारे के सारे तो गिवन है। चाहिए क्या है, अब सिर्फ आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ फाइनल, और वॉल्यूम तो एडिटिव है, हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास एक कंटेनर है 3 लीटर का और एक और कंटेनर है 4 लीटर का, अगर मैं दोनों के वॉल्यूम को एक बड़े से कंटेनर में रख रहा हूं तो कितना वॉल्यूम चाहिए होगा तुम्हें? 3 और 4 7 लीटर हो जाएगा ना। वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा लिक्विड का? 7 लीटर। तो आपको करना ही क्या है, देखो वॉल्यूम फाइनल कितना हो जाएगा, ये 2 लीटर, ये 3 लीटर हो गया 5 लीटर, और ये 4 लीटर कितने होगा 9 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फाइनल कितना हो गया, PF निकालना है तो PF को इधर ही रखो, इज इक्वल इंटू 9 ये VF वाला, ठीक है, इज इक्वल टू PA VA मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 4 12। सही है, कोई दिक्कत? डायरेक्ट पुट कर दिया, V डायरेक्ट इंटू कर दिया मैंने, 2 इंटू ये सब, ठीक है। चलो, तो 12 12 24 और 4 28, सही है ना, 24 और 4 28, ये 12 और ये 4, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 24 और 4 28 डिवाइड बाय 9। क्लियर है, समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा PF, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपके पास आएगा 3.11 ऐसे कुछ करीबन आएगा, ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं अप्रोक्स 3, क्योंकि 3 के कपास में, ठीक है। तो प्रेशर जब आपने मिक्स कर दिया सबको, इनके स्टॉप कॉक्स को भी ओपन कर दिया, ठीक है, मूल मिक्सिंग हो गई, तो प्रेशर कितना होगा फाइनल 3, ठीक है। देखो प्रेशर किस में है, ATM में, तो यूनिट क्या होगी इसकी, ATM, आत्माराम बड़े ठीक है, आत्माराम से मैंने आपको कैसे याद कराया था, R की वैल्यू पुराने जमाने में, मतलब पीछे जाओगे आप, पॉइंट को खिसकाओगे, ठीक है, 0.0821 वाली, ठीक है। चलो, ये रही आपकी क्वेश्चन, बहुत इजी था। आगे चलते हैं, 8 अप्रैल को पूछा था ये। अब बात करेंगे इसकी, 31 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग गैस X कितना है, 0.6 ग्राम की वो गैस है, एंड Y है 0.45 ग्राम की, एक ही वेसल में है, जिसका आपके पास प्रेशर ये गिवन है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस X इज, बताओ क्या पुट करोगे, बताओ फॉर्मूला। नॉन रिएक्टिंग गैस है, पार्शियल प्रेशर देके रखा है, टोटल प्रेशर देके रखा है, ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर पूछा है, टोटल प्रेशर देके रखा है, तो फिर क्या पुट करना चाहिए, डेल्टन्स पुट करेंगे, ठीक है। आ जाओ, द टोटल प्रेशर ऑफ गैस X इतना पूछा हुआ है, और हमें पार्शियल प्रेशर भी X का ही निकालना है, तो फॉर्मूला भी अपन जो पुट करेंगे वो X के लिए पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ X इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ X इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आपका X। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं X को A लेके चल रहा हूं, ठीक है, इसको मैं A लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, A क्यों, क्योंकि X आ जाएगा तो फिर आप सोचोगे कि हाँ ये क्या है, तो अपन इसको A लेके चलते हैं। ये हो गया A, ये हो गया A, और ये हो गया A। क्लियर, समझ गए? देखो टोटल प्रेशर अपने पास है, ये देखो ये गिवन है ना, अपने पास पार्शियल प्रेशर हमको निकालना है, लेकिन चाहिए नहीं है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है भैया, मोल फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है, और मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, A के लिए करना है तो ये हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस N, यहां पे देखो ये Y लेके चल रहा है ना, ये Y, यही होगा, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है,
बहुत इजी होगा। चलो मोल फ्रैक्शन सिर्फ निकालना है हमें, तो Na कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना, तो यही सबसे निकालेंगे। Na देखो, Na क्या हो जाएगा फिर, Na इज इक्वल टू गिवन कितनी गैस दिया है 0.6 डिवाइड बाय देखो कितना, ये एक्स का लिए देवन है ना आपके पास, मोलर मास 20 कर दिया। Nb का भी निकाल लो ऐसे तरीके से, Nb इज इक्वल टू 0.45 डिवाइड बाय 45 इजी इजी। इसको सॉल्व करेंगे, जरा बताओ क्या आएगा। तो इसका अगर पॉइंट रिमूव कर दो तो ये हो जाएगा 6/200, 6/200 तो ये हो जाएगा आपके पास 0.03 Na। ठीक है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। Nb इज इक्वल टू 0.01, 0.1 मत लिख देना, 0.1 मत लिख देना। बताओ कैसे, देखो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा 45 डिवाइडेड बाय कितना 45 इंटू 100, ऐसे ही करते ना पॉइंट रिमूव, तो ये कितना हो जाएगा देखो 1, और 1/100 कितना होता है 0.01 होता है ना। ये कई लोग क्या करते हैं, यहीं पे तो दिक्कत हो जाती है, ये ऐसे ही काटेंगे 0.1 कर देंगे, कहते 45 बन जाए, 45 ही तो होता है ऐसे, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपके पास, मोल आ गए, पुट वहां पे करना है तो 0.03 डिवाइड बाय 0.03 प्लस NY कितना है, ये Y है, B नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको Y कर देता हूं ऐसे Y, ठीक है। चलो NY कितना है देखो आपके पास 0.01, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.03 डिवाइड बाय 0.04 मतलब कि 3/4, सही है, 3/4 आ गया। ठीक है, देखो ये आ गया आपके पास 3/4, अब इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, पार्शियल, यहाँ पे प्योर है, ठीक है, तो अपन को निकालना तो यही है ना, तो ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू P0A कितना है 3/4, ठीक है, मतलब x है अपना P/4 इंटू प्योर का कितना है आपके पास देखो 740 यही है। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व कर लो तो कितना आएगा देखो, ये जाएगा 1 टाइम, फिर ये जाएगा लगभग आपके पास 4 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलो तो जब इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे लगभग PA इज इक्वल टू जाएगा 555 आपके पास आ जाएगा आंसर। क्लियर है, तो बस ऐसे 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 यहाँ पे आंसर लिखना और नंबर लेके आना। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर प्योर पुट कर देते हो, जैसे मैंने कभी कभी क्या है, जैसे आप अगर आपका ध्यान नहीं है, ध्यान होना चाहिए लेकिन नहीं है ध्यान, तो यहाँ पर कभी कभी आप 3/4 पुट कर देते हो, मतलब 740 इसको मान लेते हो प्योर को। याद रखना ये वाला प्योर है, ठीक है, कभी कभी बहुत रेयर मुझसे भी गलती हो जाती है, ये वाला प्योर है, प्योर प्रेशर है ये, ठीक है, और ये वाला आपके पास पार्शियल है, ये आपके पास पार्शियल प्रेशर। क्लियर, समझ गए, तो बस आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, तो बस इसी तरीके से सॉल्व करना था। ये हो गया आपके पास 5th क्वेश्चन। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। यहाँ पे ये आया है 30 जनवरी को एकदम प्रातः काल में। क्या बोल रहा है, a 300 ml बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हैज 0.2 मोलर CO2। ठीक है, ये कैपिटल M है, सबको पता होगा कैपिटल M क्या होता है, मोलैरिटी होता है, CO2 डिसॉल्व इन इट। ठीक है, एज्यूमिंग CO2 बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। ठीक है, ये देखो मान के चलो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही होगी। द वॉल्यूम ऑफ अ डिसॉल्व CO2 एट STP, क्या दिख गया, STP दिख गया, इन ml। चलिए ठीक है, क्या देखे रखे हैं, गिवन है कि STP पे जो मोलर वॉल्यूम है आइडियल गैस का वो 22.7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे ये बताओ, खुद दिमाग लगाओ एक बार, बस देखो क्वेश्चन को, खुद दिमाग लगाओ कि हम करेंगे क्या। हमसे पूछा है क्या, वॉल्यूम। ठीक है, ये देखो वॉल्यूम पूछा है, STP पे पूछा है, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। थोड़ा दिमाग लगाओ, पूरा ही पूरा क्वेश्चन में आपको आंसर दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वॉल्यूम चाहिए है किस पे, STP पे, एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम आपको गिवन है, मोलैरिटी गिवन है और फिर से एक वॉल्यूम गिवन है। क्या करेंगे, इधर आओ, देखो बहुत इजी दिखेगा। अगर मैं खुद कर लोगे सॉल्व, देखो ना, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता था, मोल्स इज इक्वल टू एक सर गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, बाजू वाला बताओ उसके। एक और कौन सा होता था सर, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, नहीं एक और बाजू वाला बताओ। दूसरा कौन सा होता था, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम
ऑफ गैस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड से 22.4 लीटर ऑफ गैस, कब? एट एसटीपी। यही होता था, लेकिन यहां पर 22.4 नहीं गिवन है, 22.7 गिवन है। एक बात हमेशा याद रखना, मैं क्वेश्चन उस हिसाब से कराता हूं कि आपके पास गिवन हो ही ना, लेकिन आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वो गिवन ना भी दे, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे 22.4 लिख दिया है। ठीक है, चलो कभी गिवन ना हो तो अपने मन से लगा लेना। ठीक है, चलो सर ये तो समझ में आ गया कि मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, लेकिन मोल्स नहीं गिवन है। ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। सर हमारे पास मोल्स ही नहीं है CO2 के, तो फिर मैं इससे इंटू करके वॉल्यूम कैसे निकाल लूं? बहुत कोई अच्छा तरीका है, लेकिन यहां पर देखो क्या गिवन है, मोलैरिटी। तो और मोलैरिटी क्या होती थी? चलो सर चेंज कर लेते हैं। मोलैरिटी होती है हमारी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यही होती थी ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता था। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन है 300 ml, मोल्स भी 0.2 है, मतलब मोलैरिटी भी 0.2 है, तो आ गया। देखो मोल्स आ गया, मोल्स को यहां पुट कर दो, इजी है ना। देखो क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे, फिर इसका इंटू यहां से कर देंगे, समझ गए? ठीक है, तो अभी मैं ये हटा रहा हूं वरना हौच पौच दिखेगा। चलो स्टार्ट करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एक बार खुद करके देखो, पॉज कर दो पूरी वीडियो, ऐसा नहीं देखना नहीं है, देखना पॉज करो अभी। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, साथ में करना। मोलैरिटी कितना है देखो 0.2 मोलैरिटी है, ये इज इक्वल टू, देखो कितना होता है, मोल्स निकालना है तो मोल्स को मैं n रख दे रहा हूं। वॉल्यूम कितना है 300 ml, लेकिन अपन इसमें किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, इसको अपन लीटर में लेते हैं, तो कन्वर्ट करो 300 ml डिवाइड बाय 1000 तो कितना जाएगा 0.3। मोल्स क्या आ गए, मोल्स आ गए हमारे पास 0.2 इंटू 0.3, तो ये मुझे दिख रहा है कितना 6/100, मतलब ये हो जाएगा 0.06। सही है, सही है ना। ये मैंने कैसे देखा, मैं डिवाइड कर देता हूं ऐसे तुरंत, पॉइंट रिमूव कर देता हूं, दोनों का पॉइंट रिमूव करोगे 100 आएगा, तो 0.6 आ गया। क्लियर है सर, मोल्स आ गए, बहुत अच्छे। देखो मोल्स अगर मेरे पास आ गए, इंटू क्या कर दो 22 पॉइंट, यहां पर 7 गिवन है तो 7 से इंटू कर दो ये वाला, तो अब आपके पास क्या जाएगा, देखो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP। कितना इजी था यार। अब ये वाला सॉल्व आप कर सकते हैं, ये वाला अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं वहां पे लिख दे रहा हूं बस आपके क्लियर करने के लिए। ये अगर आप एकदम से ये वीडियो को ओपन करें तो कैसे दिखेगा, ये क्या है आपका मोल्स, ठीक है, इनटू मैंने ये किससे करा है 22.7, यहां पर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ठीक है, मतलब ये अपन ने स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ठीक है, तो स्टैंडर्ड लिख लो यहां पे, अच्छा करो स्टैंडर्ड, ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हो आई गैस ऑफ आइडल गैस का वॉल्यूम। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेना 0.06, या फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 227 डिवाइड बाय यहाँ पे 100 इंटू 10, इसको सॉल्व कर लो और इजी पड़ जाए अगर ऐसे चाहो तो। ठीक है, ये कर लो, बात सेम ही आएगी, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि मैं उसमें पॉइंट रिमूव करके नीचे लिख दिया है। क्लियर है, चलो आगे चलो। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7th वाला, जो कि ऐसे ग्राफ का दिख रहा है। ये ग्राफ बताओ कौन सा है, ये ग्राफ मैंने आपको कराया हुआ है, ये है आपका एंड्रियो आइसोथर्म। ये क्या बताता है आपका, ये बताता है आपका लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन के बारे में बात चलती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टेटमेंट, देखो नंबर ऑफ स्टेटमेंट की बात चल रही है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की फ्रॉम पॉइंट ए, कहां से, पॉइंट ए से, इन द एंड्रियो आइसोथर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, चलो सबको याद होगा अपना कौन सा टॉपिक, लिक्विफिकेशन, इजी टॉपिक था, सारा का सारा पढ़ा था अपन ने। ठीक है, पॉइंट ए से ये बात कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कितने स्टेटमेंट सही होंगे उसके अपन को बातें करनी है। ठीक है, चलो पहला वाला पढ़ते हैं, पॉइंट ए से। ठीक है, याद रखने की बात, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन एज गैस अप टू बी। ठीक है, यहां से लेके ए से लेके बी तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है सिर्फ गैस ही होगी। ठीक है, ये तो अपन ने भी पढ़ा है, तो ये वाला पॉइंट तो सही है।
कैसे सही है सर, एक बार अपन वापस से पढ़ लेते हैं। ये जो वॉल्यूम है, देखो वॉल्यूम यहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम यहां पर बहुत ज्यादा है, और प्रेशर की भी बात करूं तो कम है, प्रेशर की भी बात करूं तो कम है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो अगर लिक्विड हो रही होती तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन यहां पर क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब यहां पर ये गैस ही फॉर्म में प्रेजेंट होगी। क्लियर है, चलो अपन ने वॉल्यूम के टर्म में इसको समझा। अब बी की बात करते हैं। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स एट पॉइंट सी, ये बोल रहे हैं कि पॉइंट सी पर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं बोलूं ऐसा नहीं है तो, ठीक है, आप सभी को पता है जैसे ही ये पॉइंट बी पर पहुंच जाएगी, और बी से लेके सी तक का पॉइंट दोनों का होता है, किसका, गैस एंड लिक्विड दोनों का होता है ये वाला पॉइंट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जहां पर जो गैस है वो पॉइंट बी से स्टार्ट होगी अपीयर होना, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट गलत है। चलो, लिक्विड एंड गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों साथ में अपीयर होंगे। कौन दोनों, गैस और लिक्विड, तो यही तो बोला मैंने। देखो यहां पर बी और सी तक, यहां से लेके यहां तक गैस और लिक्विड दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है ना, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। चलो आगे, एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम बी टू सी, बी से जैसे सी तक डिक्रीज होगा, देन अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। ऐसा होगा क्या, खुद दिमाग लगाओ जरा, इधर आओ, बी टू सी बोला है इसने, देखो बी से सी तक, ध्यान से देखना, फ्रॉम बी एंड सी, देखो बी से ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, देखो ग्राफ तो किसके साथ बना है, वॉल्यूम इस साइड बढ़ रहा है ना, और ये आ रहा है बी से सी तक, कैसा आ रहा है, इस साइड आ रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर वॉल्यूम कम होगा तो लिक्विड का अमाउंट तो बढ़ेगा, तो डिक्रीज तो कहीं से नहीं हो सकता, इंक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। और इवन अगर मैं सी डी की बात करूं तो यहां पे तो सिर्फ लिक्विड ही प्रेजेंट है, तब तो और ग्राफ इस साइड आ रहा है, मतलब बी से सी के डायरेक्शन में ही तो आ रहा है, यहां पे तो सिर्फ लिक्विड ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि लिक्विड कम होगा, लिक्विड जबकि बढ़ेगा। तो आंसर आपके सिर्फ दो हैं, दो नंबर सही है, वो है ए और आपका सी, बस दोनों सही है। ए जो कि बोल रहा है कि बी पे क्या होगा, बी तक गैस होगी, और सी जो बोल रहा है कि दोनों के दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, ये वाली बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे, अपन ने बहुत अच्छे से ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, एक बार पीछे जाकर भी देखो, अपन ने 5 टेम्परेचर की बात करी थी, T1 T2 T3 T4 T5, और T1 से लेकर T5 तक मैंने सारे टेम्परेचर आपको बताए हुए थे कि कौन कौन से अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट में जाओगे, जिसने नहीं देखा है वो जाके पूरा कंफर्म हो जाएगा। चलो आगे, 8 की बात करेंगे। X ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इज मिक्स्ड विथ 200 ग्राम ऑफ नियॉन, द टोटल प्रेशर ऑफ अ नॉन रिएक्टिव, देखो फिर से नॉन रिएक्टिव डाल्टन मिक्सचर ऑफ O2 एंड नियॉन इन द सिलेंडर इज 25 बार, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज 20 बार एट द सेम टेम्परेचर एंड द वैल्यू ऑफ X इज, वैल्यू ऑफ X मतलब किसकी बात कर रहा है, ग्राम, मतलब इसके वेट बताना है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, गिवन वेट बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास क्या क्या है, टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर है हमारे पास, ठीक है, पार्शियल प्रेशर भी है, पार्शियल प्रेशर किसका है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर, देखो नियॉन का हमारे पास है पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर ये है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज 20 बार, तो ये भी कितना है हमारे पास 20, टोटल कितना है 25, ठीक है। और क्या क्या हमारे पास, इसका गिवन वेट है 200 और कुछ नहीं है, और हमें निकालना क्या है, ये मोलर मास गिवन है, बस इतनी सारी की सारी चीजें गिवन है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दोनों लगा के देख लो। यहां पर अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, मोल फ्रैक्शन तो मुझे कुछ भी करके निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो दो लॉ क्या कहते हैं, एक तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, यहां पर ये क्या होगा, प्योर प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, और यहां पर आपके पास HI ऑफ O2, ये होता है, यही होता है ना। अब देखो हमारे पास पार्शियल प्रेशर तो है ही नहीं, टोटल प्रेशर मिक्सचर का प्रेजेंट है, टोटल प्रेशर मिक्सचर का प्रेजेंट है, यहां पे या तो मैं मिक्सचर लिख देता हूं, ठीक है। तो मुझे तो ये चाहिए ना, कैसे निकालूंगा मैं, मुझे तो ये इससे मतलब है,
तो चलो हमारे पास एक और लॉ है कि अगर एक मिक्सचर है जिसके अंदर नॉन रिएक्टिंग गैस है ए एंड बी है, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे पास टोटल प्रेशर भी है और बी का प्रेशर भी है, तो अपन ए का निकाल सकते हैं। समझो, इधर आ जाओ। ठीक है, देखो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर हमारे पास गिवन है तो पीटी लिख रहा हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन गिवन है हमारे पास, देखो 20 है, और फिर प्रेशर ऑफ O2 तो निकल ही आएगा, इजी। ठीक है, चलो आ जाओ निकालते हैं। कितना है ये 25 यहां पर गिवन है, इज इक्वल टू 20 नियॉन का गिवन है प्लस PO2। ठीक है, तो देखो PO2 कितना आ गया, PO2 आ गया अपने पास 5, तो पार्शियल कितना हो गया, 5 हो गया, पार्शियल हो गया हमारे पास 5। ठीक है, अब यहां पर अपन को पुट करना है और कुछ नहीं करना है। चलो आ जाओ, यहां पर पार्शियल हो गया 5 इज इक्वल टू, इसमें पुट कर रहा हूं। ठीक है, प्योर ऑफ मिक्सचर कितना है, देखो 25 इंटू, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ठीक है, तो अब इसकी बात करेंगे, ध्यान से देखना। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालेंगे कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, यहां पर मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ नियॉन, यही लगेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, यही लगेगा दोनों चीज। चलो सारी चीजें पुट करके देखते हैं। मोल्स ऑफ O2 कैसे आएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वो तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो क्या रखूंगा, x अपॉन O2 का कितना होता है 32, गिवन है क्या, देखो गिवन है, डिवाइड बाय नियॉन, नियॉन देखो कहाँ है, 2, यहाँ पर आपके पास 200 ग्राम है और इसका होता कितना है 20, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 200 डिवाइड बाय 20 प्लस फिर से x बाय 32, तो ये तो गया डायरेक्ट, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, चलो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन 32 डिवाइडेड बाय 10 प्लस x अपॉन 32। यहां तक क्लियर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स बाय 32, तो ये x बचा डायरेक्ट, देखो कैसे कर रहा हूं, ये 32 एलसीएम लोगे इसका, तो ये 32 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 320 प्लस x। ठीक है, समझ में आ गया ना, अगर नहीं आया तो देखो लिख भी लो, 32 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय, अब तो काट सकता हूं ऐसे, है ना, समझ गए, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट पुट कर दिया है। चलो इसको सॉल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू x अपॉन 320 प्लस x। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं, ये जाएगा आपके पास 320 प्लस x इज इक्वल टू 5x, x उधर जाएगा तो 320 इज इक्वल टू 4x, x इधर आएगा तो ये जाएगा 320 डिवाइडेड बाय x, 320 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब इसको तो कैंसिल आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो पुट कर ही सकते हो ना, अब क्या है यार, इतना तो बनता ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको पुट करो और आंसर निकाल के आ जाओ। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा, 8 आएगा लगभग। ठीक है, तो ये जाएगा 80 पुट कर दूं, क्लियर है। समझ में आ गया, तो बस आपको इतना ही पुट करना था, ये 80 चला गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 80, तो कितना ग्राम प्रेजेंट है आपके पास O2, 80 ग्राम, 80 ग्राम आपके पास O2 प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, तो ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, याद रखना, जिसका भी आपके पास मास निकालना है उसका ही पार्शियल प्रेशर पुट करना अपन। ठीक है, ये 1/5 कैसे है सर, 5 डिवाइड बाय 25 ऐड कर दो, 1/5 आ गया। क्लियर है, और बाकी का मुझे समझाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, 32 कैंसिल। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया ना। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 जुलाई का ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं। 9th वाला, फॉर अ रियल गैस 25 डिग्री टेम्परेचर एंड अ हाई प्रेशर द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 2 सो द वॉल्यूम ऑफ वंडर वॉल कांस्टेंट B शुड बी। बताओ इसका क्या होगा। देखो B की बात कर रहा है, ठीक है, यहां पर ये क्या बोल रहा है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर अगर है तो P की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, P की वैल्यू बढ़ जाएगी, P की अगर वैल्यू बढ़ गई तो उसके सामने दूसरा टर्म छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखो हाई प्रेशर 99 बार, ठीक है, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 2 क्या होगा फिर बताओ। तो Z इज इक्वल टू क्या, देखो PV, यहां पर आपके पास बचेगा क्या, ये बचेगा आपके पास V माइनस NB और ये P।
यही बचेगा। प्रेशर हाई है ना, प्रेशर हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, तो एन भी छोटा हो जाएगा। अरे रियल गैस इक्वेशन से चल रहा हूं मैं, ठीक है, देख लो एक बार, P प्लस एन, ये आपके पास, ये अपन को पता है, ठीक है, ये होगा आपके पास ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। ये क्या होता है, V माइनस एन बी, और इज इक्वल टू NRT चलता रहता है, यही चलता रहता है ना। अब ध्यान से देखना भैया, ये देखो, ये बहुत हाई है, बहुत बड़ा है, तो उसके सामने ये छोटा हो जाएगा, और ये छोटा हो जाए तो इसको क्या कर दूंगा मैं, नेग्लेक्ट कर दूंगा। ये मैंने डिराइव भी करा हुआ, तो ये क्या जाएगा, P बस बचेगा आपके पास V माइनस एन बी। फॉर अगर 1 मोल चलूंगा मैं तो N तो गया, इज इक्वल टू NRT। क्लियर है यहाँ पे? तो चलो यही पुट करेंगे अपन, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू RT। मैं N को 1 लेके चल रहा हूं, इसको भी आखिरी में 1 कर दूंगा, ठीक है। तो हो जाएगा PB इज इक्वल टू P माइनस PB इज इक्वल टू RT। सारे साइड्स RT से डिवाइड कर दो, PB डिवाइड बाय RT हो जाएगा, माइनस PB डिवाइड बाय RT इज इक्वल टू RT बाय RT। ये क्या हो गया 1, ये हो गया 1, और इसको मैं लिख सकता हूं Z इज इक्वल टू जाएगा 1 प्लस PB डिवाइड बाय RT। यहां पर सारी वैल्यूज को पुट कर दो, सारी वैल्यूज को इधर पुट करेंगे। देखो Z की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, प्रेशर कितना है देखो यहां पर, प्रेशर गिवन है क्या, प्रेशर 99 बार 99 है, B की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाय R, देखो R गिवन है 0.0821 या फिर 383। देखो ये 2 है, तो ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 99 इंटू B डिवाइडेड बाय 0.083, ठीक है। ये तो अपन ने किसकी वैल्यू रखी, R की, T की बच गई है भैया, तो T की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। देखो T कहां गया, T है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, 25 मतलब कि 273 प्लस 25, यही होगा ना, केल्विन में लिखना है ना हमें तो केल्विन में, देखो कितना जाएगा, ये जाएगा 8, ये जाएगा 2, ये जाएगा 9, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 9 और ये 2, ठीक है, 298 ये आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.083 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 99 इज इक्वल टू B। तो लगभग आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.249 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ऐसे कुछ आएगा, तो 25 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आंसर 25 लिख सकते हो यहां पे, ये ऐसे, ये नहीं आएगा, ये आएगा बस, ठीक है। 24.9 हो जाएगा, पॉइंट रिमूव करोगे तो ये 10 की पावर माइनस 2 तो इधर आ ही जाएगा, फिर 24.9 को तो अपन 25 लिख ही सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, बहुत कुछ घटित हो गया इस क्वेश्चन में, पहले बैटरी लो हो गई, पहले बोर्ड बंद हो गया, ठीक है, तो फिर उसके बाद अपन आए, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे लिख नहीं पाए थे तो लिख लेते हैं 298, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहां तक अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया है। बाकी के जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो आए हुए हैं, लेकिन आपके 21 में 22 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन किसके बेस पे है पता है आपको, आधे से ज्यादा क्वेश्चन ये या तो ये है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या तो उनने गैस लॉ PT वाला यूज किया है, PT वाला यूज किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो ज्यादा सेम है वो मैं मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपसे कराऊंगा, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस स्टेट ऑफ मैटर के, उम्मीद है बहुत पसंद आए होंगे, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन चलते हैं। देखो यहां पर कुछ था क्या अलग, नहीं था, क्या पता होना था, रियल गैस इक्वेशन से ही अपन ने ये निकाल ली। और अगर डायरेक्ट आपको ये पता है तो फिर इधर भी क्यों जाना, डायरेक्ट पुट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। और मेरे ख्याल से क्योंकि आप यही कर रही हो तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, जैसे ही ये पता था डायरेक्ट वैल्यू पुट करा तो अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। देखो हाई प्रेशर में हमेशा याद रखना, व्हाइट मार्कर, ये हाई प्रेशर में हमेशा याद रखना, ये छोटी सी चीज नेग्लेक्ट हो जाती है, और फॉर 1 मोल N इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने N इज इक्वल टू 1 एक जगह पे लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे नहीं लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी NRT आता है जब मोल 1 लेते हो तो जब दोनों 1 हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें मत कंफ्यूज जाना। चलो आगे पीछे चलते हैं।
पीछे अपन ने ये देखा पार्शियल प्रेशर, दो ही लग गए लॉस डायरेक्ट। कौन कौन से? एक तो टोटल प्रेशर वाला कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू वो की जो सम होता है किसके, बाकी के गैसेस का पार्शियल प्रेशर का, ठीक है, तो वो लगा। और पीछे चलते हैं तो ये तो लिक्विफिकेशन है, इसको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत, इसकी पूरी एक वीडियो ही बनी हुई है पहले। क्लियर है? थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े। तो बस इतना ही था। स्टेट ऑफ मैटर में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। इस वाले चैप्टर से आपको नंबर मिल सकते हैं। एक ये चैप्टर हो गया और एक इसका पिछला वाला था केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये दो चैप्टर आपके पास ऐसे हैं जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे से आ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं बहुत मजा आया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने कवर करे होंगे जिसमें अपन ने निचोड़ लिए कई कॉन्सेप्ट तो, और लिक्विफिकेशन से देखा कैसे इजी क्वेश्चन आता है। तो बस ऐसे ही मेरे साथ तैयारी करते रहिए और उम्मीद कर रहा हूं कर रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, ठीक है। वही सब ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हो सकता है अगर आपको हेल्प नहीं हो रही है, आपका बीच में मन कर गया, ठीक है, अगर आप कच्चे खिलाड़ी हो, कच्चे खिलाड़ी ही बीच में आधी रेस को छोड़ के जाते हैं, ठीक है। बाकी के जो एकदम दमदार होते हैं ना वो रेस खत्म करते हैं। तो हमें रेस खत्म करना है, हमें बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो अगर नोट्स बनाए तो अपने जूनियर को दे देना, हो सकता है वो पक्का खिलाड़ी निकले। तो बस इसी सारे थॉट के साथ अपन ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलेंगे आने वाले वीडियो में, मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।